नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज। अभी की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 को लेकर है। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 को लेकर निर्वाचन आयुक्त ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई और बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। आपको मालूम होगा कि 24 अप्रैल 2021 से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। नई आरक्षण सूची जारी होने से कई ऐसे बदलाव देखने को मिले हैं जो कि लोग सोचे नहीं थे। 40% सीटों पर उलटफेर देखने को मिला है। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। 26 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि 1995 के आधार पर आरक्षण सूची जारी होती है या 2015 का जो आधार वर्ष मानकर नई आरक्षण सूची जारी की गई है, जो कि हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था, उसी पर निर्वाचन आयोग के द्वारा कार्य किया गया है, वही सूची रहती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विपरीत आदेश दिया जाता है, यानी कि 1995 को आधार बस मानकर नई आरक्षण सूची जारी करने की बात कही जाती है, तो चुनाव में और विलंब होगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों को राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। हालांकि पंचायत चुनाव का कार्यक्रम आगे बढ़ने से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आड़े आ रही हैं। अब 24 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा मई के पहले सप्ताह तक टाली जा सकती है। हालांकि पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि चुनाव के चलते यूपी बोर्ड की परीक्षाएं प्रभावित नहीं होंगी, यानी कि 23 अप्रैल 2021 तक निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव को संपन्न करा लिया जाता। लेकिन नई आरक्षण सूची जारी करने के पेच के कारण अब यूपी बोर्ड की परीक्षा को आगे बढ़ाना पड़ेगा या तो चुनाव की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। तो सरकार ने फैसला किया है कि बोर्ड परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसके संबंध में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड परीक्षा की नई तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना होली से एक दिन पहले यानी कि 27 मार्च 2021 को जारी की जा सकती है। अगर जारी नहीं हो पाती है किसी कारण से तो 31 मार्च 2021 या 1 अप्रैल 2021 को अधिसूचना जारी की जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि 30 अप्रैल तक वोटिंग कराकर 3 से 4 मई 2021 तक वोटों की गिनती पूरी कराने की योजना है। इधर 24 अप्रैल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा 12 मई 2021 तक पूरी करने की तैयारी है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने साफ साफ कहा है कि परीक्षा तिथि में बदलाव होगा। परीक्षा मई के दूसरे सप्ताह में कराई जा सकती है, जो सूत्रों का मानना है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग की तैयारी थी कि 23 अप्रैल तक यूपी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, लेकिन इस बीच पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची को लेकर पेच फंस गया। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आरक्षण सूची खारिज कर दी गई। इसके चलते नए सिरे से सूची जारी की गई और चुनाव में देरी हो गई। अब चुनाव आयोग चाहता है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं और पंचायत चुनाव क्लैश ना हो, इसलिए यूपी बोर्ड परीक्षा मई के पहले हफ्ते तक यानी कि पहले सप्ताह तक टाली जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया जाता है कि नहीं, 2015 आधार वर्ष मानकर नई आरक्षण सूची नहीं होनी चाहिए, 1995 की जो आरक्षण सूची थी वही मान्य होगी, तब भी चुनाव में विलंब होगा। फिर से आपको जून माह तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि 25 मई तक हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है कि पंचायत चुनाव को संपन्न करा लिया जाए। और चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली है कि 3 से 4 मई को चुनाव आयोग पंचायत चुनाव की काउंटिंग करा देगा, फाइनल रिजल्ट घोषित कर देगा। आयोग की अधिसूचना के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी करके आगे प्रधान को शपथ पत्र ग्रहण करवाया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ साफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है कि अधिसूचना के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए 42 दिन का समय चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह बात कही है कि पंचायत चुनाव कराने के बाद ही अब यूपी बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। फिलहाल नई तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। नई तारीखों का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है नई आरक्षण सूची को लेकर, जैसा कि आप लोगों का कमेंट भी आ रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि 1995 के आधार पर सूची जारी होनी चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 1995 के आधार पर जो आरक्षण सूची थी उसे खारिज कर दिया गया था और नई आरक्षण सूची 2015 वर्ष आधार मानकर जारी की गई। अब जब 2015 वर्ष आधार मानकर नई आरक्षण सूची जारी की गई तो 40% सीटों पर बहुत बड़ा उलटफेर हो गया।
तो इस उलटफेर से आप सहमत हैं या नहीं हैं, या आपको 1995 वाली आरक्षण सूची चाहिए? अगर आप इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ें। आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिखें कि हमें 1995 वाली चाहिए या 2015 वाली चाहिए। आपकी बातों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। आखिरकार सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है या हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने ऐसा किया है? क्या कारण था कि मामला हाईकोर्ट पहुंचा? हाईकोर्ट के द्वारा 2015 वर्ष आधार मानकर नई आरक्षण सूची जारी करने की बात कही गई। कौन सा तर्क हाईकोर्ट में दिया गया? यह बहुत बड़े सवाल है और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। आखिरकार ऐसा कैसे हुआ कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 2015 आधार वर्ष मानकर नई आरक्षण सूची जारी की जाए? अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या हो सकता है, इसके संबंध में 26 मार्च 2021 को भी जानकारी मिल पाएगी। सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अपने ग्राम का नाम लिखें, अपने पंचायत का नाम लिखें और अपने शहर का नाम लिखें, जिससे आप तक हमारी आवाज पहुंच सके और आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।